कभी भीमपुरा नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। चारों तरफ खेत, बीच में एक पुराना तालाब और दूर तक फैली कच्ची पगडंडियां। गांव छोटा था लेकिन आत्मा बड़ी थी। लोग कम खाते थे पर दिल खोलकर जीते थे। लेकिन एक साल ऐसा आया जब धरती ने जैसे सांस लेना छोड़ दिया। सावन आया पर बादल रुके नहीं। भादो बीता पर मिट्टी गीली नहीं हुई। खेतों में दरारें पड़ गईं और लोगों के चेहरों पर भी। धीरे धीरे भीमपुरा पर एक ही शब्द छा गया, अकाल। कच्चा घर, पक्का संघर्ष। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटा सा घर था। इसी घर में रहता था धनराज, करीब 32 साल का युवक। चेहरे पर मेहनत की लकीरें और आंखों में चुप दर्द। माँ बहुत पहले गुजर चुकी थी। बाप नाथूराम अब चल भी ठीक से नहीं पाते थे। घर में न खेत था, न बैल, न कुआं। जो मिलता वह मजदूरी से। लेकिन अकाल ने मजदूरी भी छीन ली। उस रात चूल्हा नहीं जला। नाथूराम ने पूछा, बेटा कुछ खाने को? धनराज ने गिलास में पानी भरा और बोला, आज व्रत समझ लो बाबा। बाप समझ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली। धनराज उस रात सोया नहीं, भूख से नहीं, खुद से हार जाने के डर से। अगली सुबह गांव में खबर फैली, आसपास के गांव में अभी पानी है, काम भी मिल सकता है। धनराज जान गया, अगर आज नहीं गया तो कल देर हो जाएगी। उसने अपनी पुरानी पोटली बांधी, एक धोती, एक कमीज और माँ की दी हुई रामनामी। बाप ने सिर पर हाथ रखा। राज 3 दिन पैदल चला। पैरों में छाले, गले में सूखापन, लेकिन दिल में जिद। चौथे दिन वह पहुंचा शिवनगर। ये गांव हरा भरा था, तालाब में पानी और गौशालाओं में रौनक। धनराज को लगा यही आखिरी उम्मीद है। गांव में घुसते ही लोगों की नजरें चुभने लगी। कौन है, कहां से आया, किस काम का है? दिन भर वह काम मांगता रहा। शाम ढलते ढलते वह पहुंचा गांव की सबसे बड़ी गौशाला के पास। ठाकुर महेंद्र सिंह गौशाला की मालिकी थी। ठाकुर महेंद्र सिंह के पास ऊंची मूंछ, सफेद धोती और रौबी आवाज। धनराज ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक काम चाहिए। ठाकुर ने ऊपर नीचे देखा। गोबर उठाना पड़ेगा, जानवर नहलाने होंगे, रात भी यहीं कटेगी। धनराज बोला, मालिक पेट भर जाए तो काम छोटा नहीं होता। गौशाला की पहली रात गौशाला में बदबू थी, मच्छर थे, गीली जमीन थी। धनराज जमीन पर बैठा और आंखें बंद कर ली। माँ, अगर आज जिंदा होती तो शायद रोती। लेकिन उसने खुद को संभाला। चारा, पानी, सफाई। गायें उसे पहचानने लगी। बीमार पशु ठीक होने लगे। गांव के लोग हंसते। अरे देखो, परदेसी गोबर वाला। धनराज चुप रहता। वह जानता था वक्त जवाब देगा। 6 महीने बाद ठाकुर महेंद्र सिंह ने कहा, आज से तुझे दोगुनी मजदूरी। 1 साल बाद धनराज गौशाला का पूरा जिम्मेदार बन गया। दूध बढ़ गया और खर्च घट गया। 3 साल बाद धनराज ने गांव के बाहर छोटी सी जमीन ली, मिट्टी की दीवार और फूस की छत। पहली रात उसने चैन की सांस ली। फिर बाप को बुला लिया। नाथूराम रो पड़े। बेटा तूने मुझे मरने से पहले जीना सिखा दिया। कुछ सालों में धनराज ने पैसे जोड़े, लेकिन गांव में चोरी बढ़ने लगी। ठाकुर ने सलाह दी, ऐसा गांव के बनिए, लालचंद साहू के पास रख दे। मीठी बोली, धार्मिक बातें और नकली ईमानदारी। धनराज फंस गया। धोखे का दिन जब धनराज पैसे मांगने गया तो जवाब मिला, कौन पैसे? भीड़, अपमान, धक्के। धनराज टूट गया। महेंद्र सिंह ने पंचायत बुलाई। एक एक कर लोग सामने आए। सबके पैसे लालचंद के पास थे। सच खुल गया। फैसला हुआ, पूरा पैसा वापस। अंतिम जीत। आज धनराज अपनी जमीन पर हल चला रहा है। गौशाला अब उसकी अपनी है। वही आदमी जो कभी गोबर उठाता था, आज गांव को दूध देता है। अंतिम संदेश, मेहनत से कमाया हुआ आदमी कभी छोटा नहीं होता, और लालच से कमाने वाला एक दिन सबके सामने गिरता जरूर है।